बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएल की का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट जो बैक्टीरियोलॉजी और वीरोलॉजी था, उसमें हमने कुछ लेक्चर जो है ना बैक्टीरिया की स्टेनिंग वगैरह पे किए थे। ठीक है, तो आज हमारे पास नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बैक्टीरिया के लिए हम कौन से कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमारे पास है बेटा कैटालेज टेस्ट। ये बेसिकली हम जो होती हैं जिसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स। कैटालेज कैटालेज इज द बायोकेमिकल टेस्ट है दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस द एंजाइम कैटालेज। कैटालेज एंजाइम्स क्या होता है बेटा, ये डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक रेडिकल है, उसको वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। This reaction produce bubble of oxygen gas which serve as positive result of the test। यानी कि अगर इसमें ऑक्सीजन गैस के बबल प्रोड्यूस होंगे तो ये पॉजिटिव जो कि टेस्ट होगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो मौजूद है, उसकी डिकम्पोजिशन को बताएगा। आगे हमारे पास है बेटा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में सबसे पहले हमने रिएजेंट तैयार करने इस टेस्ट के लिए, जिसमें हमने 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। इनोकुलेशन मीन कैसे करना है बेटा, सैंपल हमने बनाना है कि एक स्टेराइल लूप लेना है, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी टू बी टेस्ट ऑन टू क्लीन माइक्रोस्कोप स्लाइड। हमारे पास पहले जो ना बैक्टीरिया की कॉलोनीज मौजूद होगी, वहां से हमने एक स्टेराइल लूप लेके उसमें से बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठाना है। उठाने के बाद हमने उसको कहाँ रखना है कि एक साफ माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर रखना है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3% सोल्यूशन तैयार किया था, उसका एक ड्रॉप हमने उस बैक्टीरिया के सैंपल्स जो स्लाइड के ऊपर रखा था उसके ऊपर डाल देंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, ऑब्जर्व द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बबल विद इन ए फ्यू सेकंड। फिर वहां पे अगर ऑक्सीजन के बबल बनेंगे तो हमने उस चीज की ऑब्जर्वेशन करनी। अब इस टेस्ट में हमने क्या रिजल्ट देखने बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट द प्रेजेंस ऑफ बबल इंडिकेट अ पॉजिटिव कैटालेज टेस्ट। This means that organism produce catalase and can break down hydrogen peroxide into water and oxygen। इस बात को कंफर्म करता है कि उस के जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में एक कैटालाइज एंजाइम मौजूद था जिसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेक डाउन करके उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया था। द बबल रिजल्ट फ्रॉम कैटालाइज ऑफ ऑक्सीजन गैस। नेगेटिव रिजल्ट इंडिकेट करता है कि अगर हम बबल वहां पे नहीं देखेंगे तो इट्स मीन के टेस्ट हमारा क्या है, नेगेटिव है। इस बात को इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स कैटालेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। के बाद हमारे पास है बेटा एक्सप्लेनेशन। कैटालेज एक एंजाइम्स है जो कुछ बैक्टीरिया की तरह प्रोड्यूस होता है, इंक्लूडिंग मैनी एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहते हैं, या फैकल्टेटिव एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम्स इन द डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक process and can be toxic to cells due to its ability to generate reactive oxygen species produce करता है। कैटलिस्ट एंजाइम्स कैटलाइज कर देता है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारे लिए फ्री रेडिकल हार्म स्पेशल थे बेटा, उसको वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। ये फार्मूला है H2O का, इसको ये कन्वर्ट कर देता है H2O में, वाटर में और ऑक्सीजन में। दिस रिएक्शन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है फॉर बैक्टीरिया लिविंग इन एरोबिक एनवायरनमेंट बिकॉज इट हेल्प्स neutralize the toxic effect of hydrogen peroxide। Oxygen gas produced in reaction form bubble which are visible as efflorescent, इनके ऊपर तैरते हुए बुलबुलों की तरह नजर आते हैं जो टेस्ट पॉजिटिव होने को इंडिकेट करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस टेस्ट। Catalase test is commonly used in clinical microbiology lab for its rapid identification and differentiation of bacteria के लिए यूज होता है बेटा। इट हेल्प डिस्टिंग्विश जो होती है ये हमें बताता है, यानी कि बेसिकली हम इसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। आगे क्या करता है कि हेल्प डिस्टिंग्विश कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिनमें होता है जैसे स्टेफ्लोकोकस बैक्टीरिया होता है उनमें हमें बताता है, और नेगेटिव जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एंटेरोकोकस वगैरह कहाँ पे है या नहीं है उसके हमें हेल्प कर देता है बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस कैटलिस्ट टेस्ट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल जो भी डिजीज होती है, ठीक है, विच इज क्रिटिकल फॉर डिटरमाइन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं, अंडरलाइन कॉज क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं।
अगला टेस्ट हमारे पास बेटा दूसरे नंबर पे है कोएगुलेज कैटालेज था पहले, अब हमारे पास है कोएगुलेज टेस्ट। The coagulase test is a biochemical test used to differentiate between two types of Staphylococcus bacteria। ठीक है, अब ये होती है, अब बैक्टीरिया हमारे पास है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, इसकी दो टाइप्स के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट हम यूज करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये बैक्टीरिया होता है जो कि कोएगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो जिसको हम कहते हैं कि वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, यानी कि उसमें कोएगुलेज एंजाइम्स मौजूद है। और दूसरा कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस व्हिच आर कोएगुलेज नेगेटिव। द टेस्ट रिले ऑन एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस एंजाइम कोएगुलेज कितना प्रोड्यूस करता है, व्हिच कॉज द कन्वर्जन ऑफ फैब्रिनोजन टू फैब्रिन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। नाम से बेटा कोएगुलेट से निकला है, यानी कि क्लॉट बनाना। तो इस एंजाइम का काम क्या होता है कि जो फैब्रिन जो कि एक इनसोल्युबल प्रोटीन होती है फैब्रिनोजन, ये उसको कन्वर्ट करता है एक सोल्युबल प्रोटीन फैब्रिन के अंदर, और फैब्रिन आगे ब्लड को क्लॉट बनाती है। इस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने इसमें बेटा रिएजेंट की प्रिपरेशन करनी है। एक हमने ट्यूब लेनी है, ठीक है, और उसमें हमने प्रिपेयर ए ट्यूब ऑफ रैबिट प्लाज्मा। द प्लाज्मा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश रैबिट ब्लड एंड शुड बी स्टेराइल एंड नॉन एंटीकोएगुलेंट, हमने उसमें ऐड करना है। इनिकुलेशन कैसे करनी है, हमने स्टेराइल लूप लेना है। ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियम टेस्ट इनटू द ट्यूब ऑफ रैबिट प्लाज्मा, हमारे ट्यूब के अंदर हमने जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी को डाल देना। फिर हमने इंक्यूब्यूट करना है ट्यूब को 30 सेंटीग्रेड ऊपर फॉर सेवरल आवर्स, यूजली 4 से 24 आवर्स तक, या ओवरनाइट हम उसको रख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या देखनी है, आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड एग्जामिन द ट्यूब्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है इस रिजल्ट की, पॉजिटिव रिजल्ट होगा अगर प्लाज्मा सोल्डिफाइड हो गया है, क्लॉट बन गया है वहां पर, तो टेस्ट पॉजिटिव है, कोएगुलेज प्रोडक्शन होती है। तो इस बात को इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम कोएगुलेज, और टिपिकली वो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। नेगेटिव जो टेस्ट होगा वो इंडिकेट करता है कि अगर क्लॉट नहीं बन रहा बेटा, तो इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव होता है, और कोएगुलेज प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरियम कोएगुलेज नेगेटिव। कोएगुलेज क्या है, एक एंजाइम्स होता है जो कुछ स्ट्रेन ऑफ स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, खास तौर पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस। कोएगुलेज का काम क्या है, इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग फैब्रिनोजन जो कि एक सोल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसको एक फैब्रिन इनसोल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, जो कि मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और वो ब्लड क्लॉट में हमारी हेल्प होती है। इन कोएगुलेज टेस्ट रैबिड प्लाज्मा जो होता है वो एक सबस्ट्रेट होता है कोएगुलेज एंजाइम्स के लिए, मीन उसके ऊपर एक्ट करना होता है बैक्टीरिया ने। कोएगुलेज पॉजिटिव स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को, जो कि देन एक्ट करते हैं फैब्रिनोजन के ऊपर, और फिर उसको फैब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में ब्लड का क्लॉट बन जाता है। इस टेस्ट की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, ये डायग्नोस करता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया जो पॉजिटिव है कोएगुलेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो नेगेटिव है कोएगुलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके दरमियान डिफरेंशिएट करता है। और ये हमें मुख्तलिफ डिजीज कंडीशन भी बताता है जिसमें हमारे बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं बेटा, ठीक है, नमूनिया का इन्फेक्शन या एंटेरोकस इन्फेक्शन वगैरह, जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया को इन्फेक्शन होते हैं उसको बताता है। और मतलब कि डिजीज क्या है इसको हम डायग्नोज करते हैं, और डिजीज को डायग्नोज करने के बाद जो है ना किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इन सारी चीजों को हमें बताता है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है बेटा ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट क्या है, ये बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस टेस्ट यूज करते हैं डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया दैट पोजेसिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड दैट डू नॉट, यानी कि जिनमें ये बैक्टीरिया में एंजाइम्स है और जिनमें नहीं है उसको हमें बताते हैं। इस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने बेटा रिएजेंट बनाने हैं, ठीक है, कॉमन जो इसके लिए रिएजेंट टेस्ट होते हैं, एक स्ट्रिप होती है जिसके साथ हम क्रोमोजेनिक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, और जिसमें हमारे पास टीएमपीडी होता है बेटा, ठीक है, टेट्रा मिथाइल फिनाइल हमारे पास है एडिमाइन, उसके बाद डाई हाइड्रोक्लोराइड डिफ्यूज। फिर हम उसको क्या करते हैं, स्टेराइल लूप लेते हैं, फिर बैक्टीरिया का हम सैंपल कॉलोनी को उस ऑक्सीडेज टेस्ट की जो स्ट्रिप होती है वो फिल्टर पेपर के ऊपर हमने रखी होती है ना, उसके ऊपर हम उसको डाल देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड
ऑब्जर्व हम करते हैं कि वहां पे कलर चेंज होता है टेस्ट फिल्टर पेपर के ऊपर, तो वो इंडिकेट करता है। पॉजिटिव रिजल्ट क्या इंडिकेट करेगा? कलर चेंज फ्रॉम लाइट पिंक टू डार्क पर्पल अगर हो जाता है या ब्लू हो जाता है 10 से 30 सेकेंड के अंदर, तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट को इंडिकेट करता है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इन द बैक्टीरियम के अंदर साइटोक्रोम सी मौजूद है। नेगेटिव टेस्ट क्या करेगा? अगर वहां पे कलर चेंज नहीं होता इवन 30 सेकेंड के बाद भी, तो टेस्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होता है ऑक्सीडेज एक्टिविटी के लिए। तो इस बात को इंडिकेट करता है कि बैक्टीरियम डज नॉट प्रोड्यूस साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी क्या है बेटा? कि एंजाइम होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर इसको हम यूज किए जाते हैं। इसका काम क्या है कि ये रिडक्शन करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को टू वाटर, और साथ में ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू ऑक्सीजन। This process generate energy in the form of ATP, which is essential for cellular metabolism. हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह को जनरेट करता है। इस टेस्ट में हमने क्रोमोजेनिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर तो साइटोक्रोम सी का। साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल्स। तो फौरी तौर पर उसका कलर जो होता है वो पर्पल हो गया था, और जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ था तो इसका मतलब था टेस्ट नेगेटिव। इस टेस्ट की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया को, कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बेस्ड बैक्टीरिया है, ऑक्सीडेज एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते, और ग्राम नेगेटिव कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सोडियम मोनास आ जाता है, नाइजीरिया वगैरह आ जाती हैं, और इंटीरोबैक्टीरिया फैमिली वगैरह जो जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ग्राम नेगेटिव जिसमें एंटीरो, जिसमें ई कोली बैक्टीरिया होते हैं बेटा, और सैल्मोनेला जो होते हैं वो ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये अहम होता है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करता है बैक्टीरिया को, आइसोलेट करता है, ठीक है। और ऑक्सीडेज टेस्ट कैन बी हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल, मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो होती हैं उनके हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा क्लिनिकल सैंपल वगैरह के अंदर हम देख सकते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटर कर सकते हैं, फूड सैंपल्स वगैरह में, ये सारा कुछ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें हमने 3 टेस्ट पढ़े हैं बेटा, कैटालेज टेस्ट, कोएगुलेज टेस्ट और साइटोक्रोम सी टेस्ट। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।